विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरो कृपा मोक्षमूलं गुरो कृपा भवितापि प्रणाशिन्ये आनंद घनमूर्तये ज्ञान भक्ति प्रदायिन्ये मातस्तुभ्यं नमो नमः मातस्तुभ्यं नमो नमः। सद्गुरुदेव भगवान की श्री श्री आनंदमयी माता की। पूर्व सत्संग में आत्मा परमात्मा ब्रह्म के विषय में बात हुई। आज भगवान के विषय में बात होगी। भगवान कौन है, क्या है? वेदांत का एक पक्ष है जहाँ हम निषेध करते हुए चले जाते हैं, यह नहीं, वो चाहे मैं हूँ वो चाहे परमात्मा। यदि मैं है तो हम शरीर का 3 अवस्था 5 को निषेध करते हैं, मैं ये नहीं, मैं ये नहीं, मैं ये नहीं। अंत तक करते जाते हैं जब तक हम बिल्कुल खाली ना हो जाएं, जब निषेध करने के योग्य कुछ भी ना रहे। एक व्यष्टि स्तर पर, समष्टि स्तर पर भी हम नाम रूप का निषेध करते हैं, और जो अस्थि भाति प्रिय ब्रह्म है, अस्थि भाति प्रिय रूप, नाम रूप के निषेध द्वारा हम ब्रह्म तक पहुँचते हैं। तो दोनों प्रक्रियाओं में हम केवल निषेध करते हैं, और अंत में ऐसी कोई स्थिति आती है कि जहाँ निषेध करने योग्य कुछ नहीं रहता, ना यहाँ ना वहाँ। कई लोग उसकी तुलना शून्य से भी करते हैं, हालांकि वो शून्य नहीं है। तो ये वेदांत का एक सत्य है, निषेध को द्वारा प्राप्त होने वाला सत्य। ये सत्य है, परंतु इसकी प्राप्ति निषेध के द्वारा होती है। वेदांत का एक दूसरा पक्ष है और दूसरा सत्य है, जिसकी उपलब्धि निषेध के द्वारा नहीं होती, इति के द्वारा होती है, स्वीकृति के द्वारा होती है। माँ कहती हैं भगवान के पास, गुरु के पास तुम खाली होकर जाओ। तुम जितना खाली होकर जाओगे भगवान तुमको उतना ही भर देंगे। ये तो नीति जो है निषेध, ये खाली होने की प्रक्रिया है। जब तक हम पूरी तरह खाली नहीं होंगे तब तक भगवान उसमें भरेंगे नहीं। तो वो कैसे होता है? क्योंकि जब हम निषेध करते हैं तो अपने आप को अकेला पाते हैं और किसी अज्ञात शून्य में खोया हुआ पाते हैं। लगता नहीं कि हमने कुछ पाया, कुछ मिला, बल्कि सब खोया ही खोया, सब कुछ मिटता चला गया, हमें कुछ उपलब्धि नहीं हुई। तो ये एक बहुत ही एक डिप्रेस करने वाली बात है। जैसे कहना चाहिए कि आप व्यक्ति को कुछ मिलता नहीं, बहुत कुछ आशा लेकर वो चलता है कि मुझे ये मिलेगा, मुझे ऐसा होगा, और वहाँ क्या मिला? कुछ नहीं। तो व्यक्ति को लगता है कि फिर हम प्रयास ही क्यों करें? यदि हमें कुछ मिलना ही नहीं है तो प्रयास करने की ज़रूरत ही क्या है? तो ये जो बात है, ये अपने को गलत फहमी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है कि हम उसको पूरा समझे नहीं बात को। खाली होना उसकी आवश्यक शर्त है। यदि हमारा मटका खाली होगा तो भगवान उसमें कुछ भरेंगे। अब हम कुछ किसी के पास को लेने जाओ तो भरा हुआ, तो वो क्या भरेगा? कुछ नहीं, और पहले से ही भरा हुआ है। तो ये एक आवश्यक एक शर्त है कि हम प्रक्रिया, हाँ, कि एक प्रक्रिया है कि हम पहले पूरी तरह अपने आप को खाली करें, वहाँ भी खाली करें, यहाँ भी खाली करें, तब भरने की बात शुरू होगी। तो अभी तक जो हमारा चला वो खाली होने की प्रक्रिया चली।
अब आज हम प्रारंभ करते हैं भरने की प्रक्रिया। वो कैसे होता है? बहुत स्पष्ट है निषेध की प्रक्रिया। तो मैं ये नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं, 5 कोष नहीं, 3 अवस्था नहीं, ये तो प्रक्रिया सरल है। तो वो प्रक्रिया कैसे होगी कि वो हम खालीपन भर जाए? तो इसके लिए जैसे शास्त्रों ने उपदेश दिया, तत्वमसि, तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है, ये प्रक्रिया खाली होने की बताई। तू ये नहीं है, तू वो है। तो ऐसा ही कोई वाक्य क्या शास्त्रों में है जो हमको भर दे? है। क्या है वो? सर्वम खलविदम ब्रह्म, वासुदेवा सर्वमिति। सब ब्रह्म है, सब वासुदेव है। आत्मेव इदम सर्वम, ये सब आत्मा है। अहमेव इदम सर्वम, ये सब मैं आत्मा में ही हूँ। ये भरने की प्रक्रिया है। तो गुरु कहते हैं, माँ कहती हैं, सब कुछ मिटा देने के बाद तुमने जो पाया, अब उसी को सबके रूप में पा लेना है। लौट करके उसको पाओ। लौट करके कैसे पाओगे? हे भगवान, तुम ही हो। सब नाम रूपों में तुम ही हो। सब नाम तुम्हारे हैं, सब रूप तुम्हारे हैं। मुझे क्षमा करो कि मैंने आपको सीमित कर दिया अस्थिभाति प्रिय से। आप अस्थिभाति प्रिय हो, बात सही है, लेकिन आप केवल वही नहीं हो। आप सत भी हो और असत भी हो, चित भी हो और जड़ भी हो, और निरानंद भी हो और आनंद रूप भी हो। ये भरने की प्रक्रिया। तुमने जिसका निषेध किया वो सब, उन सब को अब भगवान के रूप में देखो। सुख के रूप में, दुख के रूप में, हर्ष के रूप में, शोक के रूप में, आनंद के रूप में, निरानंद के रूप में, अनुकूलता के रूप में, प्रतिकूलता के रूप में, सब रूपों में उनको देखने का प्रयास करो कि सब वही हैं। माँ कहती हैं, जितने नाम उनके नाम हैं, जितने रूप हैं सब उनके रूप हैं, कहती हैं ना। अनात्मा कुछ नहीं रह गया। फिर अनात्मा क्या बचेगा? आत्मे विदम सर्वम, सब आत्मा ही है। तो अनात्मा क्या बचा? और माया क्या बची? जब हमने पहले भेद किया कि अस्थि भाति प्रिय ब्रह्म और नाम रूप माया, तो नाम रूप तो वही हो गए, तो माया क्या रही? अज्ञान भी वो है, ज्ञान भी वो है, विद्या भी वो है, अविद्या भी वो है। जिन 3 अवस्थाओं का हमने निषेध किया, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इन 3 अवस्थाओं के रूप में कौन है? वही है। तो निषेध क्यों? जागृत भी वो है, स्वप्न भी वो है, सुषुप्ति भी वो है। तो निषेध क्यों करें? अन्न में कोष वो है, प्राण में है, मनो में, विज्ञान में, आनंद में, 5 कोष वही है। तो निषेध क्यों किया? जब तक खाली नहीं होगे तब तक हम इसको आत्मसात नहीं कर सकते, इसलिए निषेध किया। माँ ने एक जगह बोला था ना कि जो हम तुमसे ले रहे हैं वो वापस लौटा देते। जो हम तुमसे लेते हैं तुमको वापस लौटा देते हैं। तो माँ ने पहले सब नाम रूप ले लिया और ट्रांसफॉर्म करके उसको भगवत रूप से, ब्रह्म रूप से लौटा दिया। ट्रांसफॉर्म हो गया, सब ट्रांसफॉर्म हो गया। दृष्टि चेंज हो गई ना। हाँ, अब हमारी दृष्टि माया की नहीं रही, अब हमारी ब्रह्म दृष्टि हो गई, भगवत दृष्टि हो गई कि भगवान तुम ही हो, कुछ और है ही नहीं है। फॉलोइंग और स्टिल इन डिप्रेशन। सब भगवान है, माँ की टीचिंग है। साक्षी चैतन्य, भावातीतम त्रिगुणातीतम सद्गुरुम तन्नमामि। भावातीत और त्रिगुणातीतम, भावातीतम, इधर इधर तीनों गुण, सब भाव वही, कोई नहीं, दोनों मिलकर एक। ये ज्ञान की पूर्णता है।
दोनों मिलके हमारे बाबा। ये ज्ञान की पूर्णता है, दोनों एक हो जाते हैं। गुरु महाराज ने हमको निषेध करके वहाँ पहुँचा दिया जहाँ कुछ नहीं है, और माँ ने हमको वहाँ, अरे किसका निषेध, तुम ही हो, सब तुम ही हो, किसका तुम निषेध करोगे, तुम्हारे अलावा कुछ है ही नहीं है। तब क्या बचा, कहने सुनने कुछ बचते नहीं है। ये है पूर्णता। पूर्ण ज्ञान जहाँ है वहाँ निषेध करने योग्य कुछ नहीं रहता, केवल स्वीकृति है, तुम और कुछ नहीं, केवल तुम हो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, और त्वमेव बंधु द्रविणश्च त्वमेव, और त्वमेव सर्वं मम देव देव। तो ही मोहि नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। तो ही मोहि नाते अनेक, तो उससे मेरे अनेक नाते हैं, तेरे को जो अच्छा लगे। ये है भक्ति, ज्ञान के ऊपर भक्ति। ये ज्ञानोत्तर भक्ति, इसको बोलते हैं ज्ञानोत्तर भक्ति, परा भक्ति। और ज्ञान के पहले की जो भक्ति है वो भेद रूप नहीं है, वहाँ भेद है, वहाँ संबंध स्थापित होते हैं अलग अलग। लेकिन जब ज्ञानोत्तर जो भक्ति होती है, उस भक्ति में ज्ञान रहते हुए लीला, इसको बोलते हैं लीला, भक्त की और भगवान की लीला। यहाँ ज्ञान भी है लेकिन भक्त प्रेम भी है, भक्ति का प्रेम का रस भी है। ये ज्ञान के ऊपर की भक्ति है। माँ कहती हैं तुमने अपने आप को जान लिया कि सब वही है, सब तुम ही हो। उसके बाद भी अगर मान लो कोई ऐसा भगवान की विग्रह लेकर के इसकी पूजा करता है, पाठ करता है, तो इसमें के विरोध क्या है? तुम अपनी ही पूजा कर रहे हो ना, किसी और की तो नहीं कर रहे। अपनी पूजा, अपना पाठ, अपना ध्यान। ज्ञान के बाद भक्ति। तो जिसको सूखापन लगता है, रसहीनता लगती है, उसको ऐसी भक्ति का आश्रय लेना चाहिए कि सब वही है, उनके सिवा कुछ नहीं है। जिनकी हम पूजा कर रहे हैं वो भी वो हैं, जिन उपचारों से पूजा कर रहे हैं, गंध है, पुष्प है, धूप है, दीप है, नैवेद्य है, वो भी वही हैं, और जो पूजा कर रहा है वो भी वही है। पूज्य, पुजारी और पूजा के उपचार सब वही हो जाता है। माँ से किसी ने एक बार प्रश्न किया कि माँ पूजा कब तक करनी पड़ेगी, तो माँ ने क्या उत्तर दिया, जब पूज्य और पुजारी पूजा सब एक हो जाए तब तक पूजा करना है। हाँ, त्रिपुटी ले हो गई, द्वैत कहाँ रहा यहाँ, त्रिपुटी समाप्त। बिना प्रेम के प्रेम के साथी है, भगवान प्रेम स्वरूप है ना। वेदांत में उनको आनंद स्वरूप कहते हैं, भक्ति में उनको प्रेम स्वरूप कहते हैं। तो प्रेम से तो हमारा परिचय है संसार में। माँ का अपने बेटे के प्रति होता है, पति का पत्नी के प्रति, कितने संबंध हैं सब, भाई बहन के प्रति। तो ये जो सारे संबंध हैं, इनका प्रेम को पता है, तो हम थोड़ा धारणा बना लेते हैं कि हाँ भगवान का प्रेम क्या हो सकता है। कामी नारी प्यारी जिमे लोभी के प्रिय दाम, तिमी रघुनाथ निरंतर ये प्रिय लागो मोई राम। कामी को जैसे स्त्री प्रिय होती है और लोभी को जैसे धन प्रिय होता है, हे भगवान तुम मुझे ऐसे ही प्रिय लागो, तुम्हें मेरा ऐसा प्रेम हो जाए। ये भक्ति है। तो एक चाहिए और निरंतरता भी चाहिए, तीव्रता और निरंतरता और तीव्रता भी होगी। कामी नारी को प्यारी, उसमें तीव्रता है, और लोभी में निरंतर। हाँ, निरंतरता है। जिसको धन की लालसा है वो दिन रात धन की बात सोचता रहता है, कैसे मिले कैसे मिले कैसे मिले। तो इसी प्रकार जब भगवान के प्रति प्रेम में निरंतरता होगी, क्या मुझे भगवान कब मिले, कैसे मिले, कब मिले, तो ये निरंतरता तुमको भगवान से मिला देगी। तैल धारा अखंड ब्रह्माकार कहते हैं, यहाँ अखंड भगवदाकार है। शब्दों का हेर फेर है, वहाँ शब्द अलग है, यहाँ शब्द अलग है, लेकिन बात वही है। तो ये बात ध्यान में रखो। शरीर से सेवा, मन से भगवान का नाम, बुद्धि में निश्चय कि मैं आत्मा ही हूँ,
और ये भी निश्चय कि सब भगवान ही है। और बाद में तुम कर्म भी करो तो उसी ब्रह्म बुद्धि से करो, भगवत बुद्धि से करो, सेवा करो तो भगवत बुद्धि से करो, और आत्मचिंतन करो तो भगवत बुद्धि से करो। अब एक बहुत गूढ़ बात तुमको बताते हैं, रहस्य की बात। पकड़ लो तो पकड़ लेना। भगवान ने सब सृष्टि हो गई, जगत बन गया, जीव बन गए, सब हो गया। अब भगवान ने सोचा कि इस जीव का उद्धार कैसे होगा। ये तो इसका जो कर्म है वो तो अनंत है, और कर्म फल भोगते, नया कर्म भी बनाएगा, पुराना भोगेगा, और नया बनाएगा तो चक्कर में घूमते ही रहेगा। तो इसका उद्धार कैसे होगा। अब पकड़ना बात को। तो भगवान ने क्या किया कि उनका जो मैं था वो हमको दे दिया। भगवान ने अपना मैं हमको दे दिया। वो इसलिए दिया कि इस मैं के द्वारा, क्योंकि वो भगवान का ही मैं है और भगवान से ही निकला है, तो यदि वो मैं कभी पकड़ में आ गया तो हम सीधे भगवान तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि उनका मैं वहीं से निकला है। अपने से भूल ये हो गई कि वो मैं भगवान का लेकर अपन ने उस मैं को यहाँ जोड़ दिया। बस ये गड़बड़ हुई सारी बात। हम जो मैं करते हैं ना, ये भगवान का मैं, तुम्हारा मैं नहीं है। तुम भ्रम से उसको कहते हो कि मैं कुछ नहीं, भगवान का मैं। इसलिए कहते हैं, क्या कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अंश हो गया ना, भगवान का जो मैं यहाँ आ गया और उसको हमने यहाँ जोड़ दिया। बस ये भूल हो गई। यदि हम एक भगवान की कृपा से कभी पहचान जाएं कि अरे मैं तो उनका ही है, वही कर रहे हैं सब, वही देख रहे हैं, वही जान रहे हैं, देखो बात पलट गई। मैं जानने वाला अलग हूँ, तो ये तो होगी जीव के ज्ञान की बात। जीव को जब ज्ञान होता है तो वो ये बोलता कि मैं स्थूल सूक्ष्म शरीर से मैं अलग हूँ, इनका दृष्टा हूँ, साक्षी हूँ, तीन अवस्थाओं का साक्षी हूँ, पंचकोशों से न्यारा हूँ। ये कौन है? ये जीव का मैं बोल रहा है, भगवान का मैं नहीं बोल रहा है। ये बात जब भगवान का मैं बोलता है तो वो क्या कहता है, ये भी मैं ही हूँ, ये भी मैं ही हूँ, ये भी मैं ही हूँ। ये तीन शरीर तो मेरे ही हैं, तीन अवस्था मेरी हैं, पांच कोश मेरे हैं, मैं ही देख रहा हूँ। किसको देख रहा हूँ? अपने आप को देख रहा हूँ। और जीव बोलेगा किसको? दृश्य अलग और मैं दृष्टा अलग, तो वह भेद को देखेगा। भगवान भेद नहीं देखते, भगवान अपने को ही देखते हैं, अपने को ही खाते हैं, अपने को सूंघते हैं, अपने से ही चलते हैं, अपने से ही काम करते हैं। माने उनकी सारी लीला अपने भीतर ही होती है, उनसे अलग कुछ होता ही नहीं है। ये है भगवान की पहचान, और इस पहचान के लिए भगवान ने अपने को मैं दिया। ये हमेशा ध्यान रखो। हमारे भीतर जो मैं है वो भगवान का मैं है, वही काम कर रहा है सब। तुमको तो तुम भ्रम पाल दिया तुमने कि तुम कुछ नहीं कर रहे, सब भगवान ही कर रहा है। अब देखो, यदि तुमको ये अनुभव होने लगे, एक ये अनुभव कब होगा? जब तुम उस मैं को भगवान का मैं पहचान जाओगे, तब एकदम से अद्वैत दृष्टि अपने आप खुलेगी। अलग से कुछ साधना करने की जरूरत ही नहीं है। पहले अलग कर लिया, फिर अपने आप ही वो सब हो जाएगा। पहले अलग कर लिया और उसके को जो अलग किया उसको भगवान के चरणों में डाल दो कि ये तुम ही हो, जो अलग किया ना वो तुम ही हो और कोई नहीं है। मैं तो हूँ ही नहीं, मेरी कोई सत्ता ही नहीं है। अपनी सत्ता मिटाने के लिए हमने निषेध का आश्रय लिया था
कि हमारी सत्ता मिट जाए। हमारी सत्ता मिटने के बाद भगवान कृपा करके अपना मैं जो पहले से था उसको अपने खोए हुए मैं में प्रकट कर देते हैं। अपने तो माँ कहती हैं अपने को खोकर अपने को पाना, ये है अपने को खोकर अपने को पाना, क्योंकि भगवान तुम्हारा अपना आप है। जब तक तुम अपने को नहीं खोगे तब तक अपने आप को पाओगे ही नहीं। वो अपना आप जो मैं है, तो भगवान जब तुम्हारी आँख के भीतर से देखेंगे तो अपने को ही देखेंगे, और तुम जब अपनी आँख से देखोगे तो तुम्हें हमें दूसरा ही दिखाई देगा, ये अलग मैं अलग। और जब भगवान देखेंगे तो दूसरे को नहीं देखेंगे, खुद को ही देखेंगे। कैसी विचित्र बात है। ये है भक्ति, ज्ञान के बाद प्राप्त होने वाली भक्ति, जो भगवान की कृपा से ही मिलती है। इसमें जीव का पुरुषार्थ काम नहीं करता, भगवान की कृपा से मिलती है। ये मिल जाए तो जीव धन धन हो जाता है, कृतार्थ हो जाता है, फिर उसके लिए कुछ जान और पाना शेष नहीं रहता। तो यदि ज्ञान के बाद भी जीवन में किसी प्रकार की नीरसता या खालीपन प्रतीत हो तो इस भक्ति को अपनाओ। ये भक्ति तुम्हारे खालीपन को दूर कर देगी, तुम्हारी नीरसता को दूर कर देगी, किसी प्रकार की कोई कमी रहेगी ही नहीं। नीरसता इसलिए है, कमी इसलिए है कि हमको भगवान का मैं अभी नहीं मिला। तो उनसे ये प्रार्थना करो कि तुम अपना मैं हमको दो। दे तो दिया, लेकिन हमको वो दृष्टि दो कि हम पहचान सकें क्या तुम ही हो, मेरे मैं के रूप में तुम ही हो। किसी दूसरे की चीज़ को कोई अपनी चीज़ कहने लगे तो अपराध है ना, सज़ा भुगतनी पड़ेगी ना। भगवान के मैं को तुमने अपना बना लिया तो तुम सज़ा तो भुगतनी पड़ेगी। 84 लाख उन्हें तैयार है सज़ा के लिए। इससे मुक्त होना है तो पहचान लो कि वही है, उनका ही मैं, हमारा कुछ नहीं है। कर्ता धर्ता भोक्ता ज्ञाता दृष्टा साक्षी सब वही। माँ कहते हैं वही 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 है वही है वही है। हमने जब ये माँ के वचनामृत पढ़ा और माँ की ये वाणी वही है वही है, तो हमको लगा कि ये वही मतलब क्या, वही का मतलब क्या समझे हम। तो बड़ी एक लीला हुई माँ की कि एक जो 7वां भाग था, जो जब हम उसको संपादित कर रहे थे तो किसी ने माँ से वही पूछा कि माँ ये तुम वही वही बोलती है, वही कौन है? तो जानते हो माँ ने क्या उत्तर दिया? तुम बताओ क्या उत्तर दिया होगा माँ ने? माँ ने उत्तर दिया तुम ही हो, ये वही जो है ना ये तुम ही हो और कोई नहीं है। अद्भुत। ये देखो वेदांत और भक्ति का मिलन, भक्ति ज्ञान और भक्ति मिल गए। एक बार मैं भाव समाधि में थी, एक काशी की बात है। तो कबीरा जी अपने एक मित्र को माँ के पास ले गए मिलाने के लिए कि माँ की बहुत ऊंची स्थिति है, भाव समाधि में रहती हैं। तो चलो, तो माँ बस समाधि से धीरे धीरे माँ का उत्थान हो रहा था, आधे नेत्र खुले थे। तो जो मित्र कबीरा जी के साथ उन्होंने पूछा कि माँ से पूछो कि आप कौन हैं। तो उन्होंने कहा तुम ही पूछ लो। तो उन्होंने पूछा माँ से, माँ आप कौन हैं? तो माँ ने क्या उत्तर दिया? देखो समाधि से उतरते उत्तर दिया है माँ ने, बड़ा विलक्षण। माँ आप कौन है? मैं तुम हूँ, मैं तुम हूँ। माँ ने ये नहीं कहा वही हूँ, मैं तुम हूँ। देखो माँ की चेतना का तादाद में मतलब अलग कुछ है ही नहीं है। तुम पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ, तो मैं तुम ही हूँ। मैं तुम हूँ, तुम मैं हूँ। ये भक्ति, भक्त में और भगवान में कोई भेद नहीं रहता। अन्वय ज्ञान भक्ति हो गया कि हाँ, अन्वय ज्ञान भक्ति हो गया।
अनवे ज्ञान मतलब सब भगवान ही है ये। तो क्या है कि देखो, जब कोई विचार के मार्ग से जाता है और व्यतिरेक करते करते फिर अनवे में पहुंचता है, तो वो ये देखता है कि सब मैं ही हूँ या सब ब्रह्म है। अच्छा, यदि कोई भक्ति के मार्ग से पहुंचता है, पहले तो अपने को मिटा दिया, भगवान से संबंध जोड़ते जोड़ते जब मैं था तब तू नहीं, अब तू है मैं ना है, प्रेम गली ती शांतिता में द्वैत न समाए। प्रेम की गली में द्वैत नहीं रहता, ज्ञान में भी नहीं रहता, प्रेम में भी नहीं रहता। तो क्या, हाँ, तो जब भक्ति के मार्ग से कोई भगवान तक पहुंचता है, व्यतिरेक से बता रहे थे। हाँ, व्यतिरेक किया तो अपनी सत्ता खत्म, उन्हीं की सत्ता भगवान की। और फिर बाद में भगवान ने जो सत्ता खत्म हो गई उसमें से अपना रूप प्रकट कर दिया। अपनी जो सत्ता खत्म हो गई, फिर भगवान को मौका मिल गया कि चलो अपना रूप प्रकट करो, तो भगवान ने अपना रूप प्रकट कर दिया। तो शिष्य को अपना अनुभव, भक्त को अपना अनुभव भगवान के रूप में होने लगा कि मैं तो हुई नहीं है, वो ही है। तो उसकी भाषा फिर ज्ञानी की नहीं रहती कि सब मैं ही हूँ, उसकी भाषा ये होती है कि सब तुम्हें ही हो। ये एक्सप्रेशन का फर्क, अभिव्यक्ति बदल जाती है उसकी। ज्ञानी की भाषा होती है सब मैं ही हूँ, और भक्त की भाषा होती है कि सब तुम ही हो। हालांकि भीतर वो यही जानता है कि मैं ही हूँ, लेकिन मुंह से नहीं कहता, मुंह से नहीं कहता। उसको लगता है मर्यादा भंग हो जाएगी भक्ति की, भगवान के आके अपने को छोटा रखना ही अच्छा है। अपने बाबा का यही एक्सपीरियंस। हाँ, बाबा का तो याद है। और अभी जो माँ की किताब आई है ना नई, तो उसमें जो माँ की साधना का विवरण है, तो एक जगह माँ कहती हैं, इस शरीर को भीतर बोझ रहता था कि सब मैं ही हूँ, लेकिन बाहर मुंह से निकलता था तुम ही हो। मुंह से यही निकलता कि सब तुम ही हो, क्योंकि वो तो प्रेममयी माँ थी ना, प्रेम की मूर्ति थी। तो इसलिए उनमें कभी ऐसा नहीं है कि मैं ही हूँ, जो है तुम ही हो, ये निकलता था हमेशा। तो भक्त की वाणी से ये निकलता है। तो गोपियाँ भगवान में मिल गईं, एक हो गईं, और जब उद्धव उन्हें ज्ञान देने पहुँचे तो क्या बोली वो, उद्धव अभी तुम अपने ज्ञान की पोटली कहीं और निकालना, हमारे यहाँ जगह ही नहीं, हम कहाँ रखें हैं इसको। भीतर से वो ज्ञानी थी, गोपियाँ भीतर से ज्ञानी थी और बाहर से भक्त प्रेम था, भक्ति थी। ये फर्क है। तो भगवान अपने भक्त को कभी भी अज्ञानी नहीं रहने देते, बशर्ते वो भक्त हो। माँ कहती हैं जब तुम सब कुछ नहीं दोगे तो सब कुछ पाओगे कैसे। अगर उन्हें पाना है तो उनको सब कुछ सौंप दो। अगर थोड़ा भी बचा के रख लिया तो उतने आंसू में वो तुमसे अनपाए हुए रह जाएंगे। क्या हो, तो यही बात है। अपने को मिटा करके उनको पाया जाता है। एक अपने को मिटाना और फिर उनको पाना। वेदांत का एक प्रक्रिया अपने को मिटा देती है और दूसरी प्रक्रिया से वो पाए जाते हैं। पहले जाना जाता है, फिर पाया जाता है। बुद्धि से जानते हैं, मन से पाते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखे भाग् भवेत्। सभी सुखी होवे सदा, होवे सभी निरोगी, कल्याण नहीं दुख भोग। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। जय श्री श्री आनंदमयी माते सद्गुरुदेव भगवान की जय।